बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया। देखिए, जहां तक धर्मेंद्र जी का सवाल है तो सुपरस्टार थे, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। सदाबहार हीरो, रोमांटिक फिल्में हो या जो वीरता की फिल्में हो, सब में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तो उस पक्ष पे तो सब लोग मानते हैं कोई ऐसा हीरो मिलना मुश्किल है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तमाम लोगों ने उनके फिल्मी जीवन, एक फिल्म स्टार के रूप में उनको याद किया, लेकिन मैं याद करता हूं एक नेता के रूप में, क्योंकि एक टर्म वो संसद सदस्य भी रहे, पार्लियामेंट में भी आए, और पार्लियामेंट में मैं देखता हूं तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। न वो कॉन्स्टिट्यूंसी जाते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी उस तरह के राजनीति में लोगों के बीच घूमना, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना, मुझे नहीं लगता उनको स्वाता था। पार्लियामेंट में बिल्कुल वो बहुत मुश्किल से आते थे, सेंट्रल हॉल में हमें मिल जाते थे, रास्ते में मिल जाते थे। अब मेरा प्रोग्राम वो देखते तो मुझे पकड़ लेते थे, अरे भाई तुम कैसे, ये क्या है सब राजनीति में यार, समझ में कुछ नहीं आता है। तो वो जो एमपी रहे और इसके बाद फिर वो चुनाव नहीं लड़े। तो ऐसा होता है कि कई लोगों का मन जहां बसा होता वहीं बसा होता। उनका मन रचा और बसा हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। उनकी लोकप्रियता की वजह से उन्हें एमपी का टिकट मिला और वो संसद सदस्य बने, लेकिन वो उनको भाया नहीं। बहुत लोगों को नहीं भाया, बच्चन जी को भी नहीं भाया, तो उनको भी नहीं। लेकिन हेमा मालिनी जी बड़ी रेगुलर पॉलिटिशियन है, वो पूरा नियमित अटेंड करती हैं, सब चीज बोलती हैं। उनकी पत्नी वो बहुत ही सीरियस पॉलिटिशियन है, लेकिन धर्मेंद्र जी को कभी राजनीति पसंद नहीं आई। तो वो एक बहुत ही स्वच्छंद विचार वाले, मस्त, सबको चाहने वाले, सबको प्यार करने वाले, सबसे अच्छे रिश्ते रखने वाले फिल्म स्टार थे। उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मत उठाना।